लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ऑटोकैड का एक्सरसाइज नंबर 3। तो हमें एक सिंपल गिवन है तो यही हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं और ऑटोकैड को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने ये एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा। आप यूनिट्स को सेट कर लें, यूनिट लिख के यहाँ पे यूनिट आएंगे, ये डेसिमल को आप आर्किटेक्चरल कर लें, यहाँ से 00 और यहाँ से इंचेस करके ओके कर दें। इसके बाद हम ग्रेड्स को ऑफ कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राउंड फ्लोर का है तो सबसे पहले हम इसका जो एक्सटीरियर वाल है, जो बाउंड्री वाल हम जिसे कहते हैं, तो हम ये वो लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वो लगा लेता हूँ। तो वो आर्थो को यहाँ से ऑन कर लेते हैं और यहाँ से 25 फीट का और ये जो है वो 45 फीट 6 इंचेस का है। तो लगा लेते हैं हम ये। तो हमारा बाउंड्री वाल जो है वो बन गया है। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक नॉन लोड बेरिंग वाल है जिसकी जो थिकनेस है वो 6 इंच है। तो हम 6 इंच पे लगा लेते हैं। उसके बाद लान का जो लेंथ है उस वो है 6 फीट 3 इंचेस। तो हम उसको भी ऑफसेट यहाँ से दे देते हैं, एंटर कर लेते हैं। तो ये हमारा लग गया। उसके बाद यहाँ से हमारा जो ये लोड बेरिंग वाला है तो इसका जो थिकनेस है वो है 9 इंचेस। और उसके बाद यहाँ पे एक रूम और लान का जो विड्थ है वो है 10 फीट। तो हमने ये वाला वाल लगा लिया है और उसके बाद ये भी लाइन लगा लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये भी 10 फीट का कमरा है, 10 बाय 10 का है ड्राइंग रूम। तो हम इसको यहाँ से 10 का ऑफसेट दे देते हैं। हमने 10 का यहाँ से ऑफसेट लगा लिया। उसके बाद यहाँ से ऑफसेट 9 इंच का वाल के लिए ये ऑफसेट भी हमने लगा लिया। उसके बाद लाउंज का जो साइज है वो है 9 फीट 9 इंच, 9 फीट 9 इंचेस। तो हमने वो भी लगा दिया। और इसका जो दीवार का जो साइज है वो है 9 इंच का, वो भी हमने लगा दिया। उसके बाद बेडरूम के जो साइज हैं वो है 10 फीट के। और यहाँ से तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। आल करके हमारे जो काम के लाइन नहीं है वो उन्हें हम कट लगाते जाएंगे। तो सिलेक्ट आल करके मैं ट्रिम कर देता हूँ। ये लाइन हम ट्रिम कर देते हैं यहाँ से।
उसके बाद ये वाली लाइन भी ट्रिम हो जाएंगे। उसके बाद ये वाली लाइन भी हम ट्रिम करेंगे, क्योंकि इनका जो साइज है वो कुछ और है, तो ये भी ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारा साइज जो है वो बन गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन जो है इन्हें भी हम ट्रिम करते जाएंगे। तो मैं ट्रिम कर लेता हूँ जल्दी में। हमने पूरे का पूरा जो डिज़ाइन है वो बना लिया है। अब हमें ओनली विंडो और डोर्स और स्टेयर्स यहाँ पे बनाने हैं और डायमेंशन देने हैं। तो चलिए, मेहंदी हो रही थी तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जल्दी में मैंने यहाँ से इसको ऑफसेट दे दिया 3 का और इसको ऑफसेट दे दिया 3 का। तो ये 6 फीट का जो स्टेयर है वो बन गया है। और बीच वाला जो 3 फीट था उसमें से मैंने 2 इंच इस तरफ कर दिया, 2 इंच इस तरफ ऑफसेट कर दिया। जो ये वाले जो है हमें हमारे जो स्टेयर्स हैं वो ऊपर चढ़ने वाले, नीचे वाले हैं, और ये ऊपर। तो हम अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ से भी एक लाइन लगा लिया। अब मैं स्टेप्स बनाने जा रहा हूँ, तो इसको मैं ऑफसेट देता हूँ 8 इंच का। तो ये मैं तो ये मैंने 8 8 का ऑफसेट दे दिया। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और यहाँ से होके छत पे आएंगे। तो ये हमारे स्टेप्स बन गए। अब हम विंडो और डोर्स के लिए स्पेस बनाएंगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब हमें डोर्स के लिए डोर्स के लिए स्पेस बनाना है। तो यहाँ से आप एक फर्जी लाइन ड्रा कर लें। और अब क्या करेंगे, इस लाइन को ऑफसेट दे दें। फोर पॉइंट 5 इंचज का। तो उसके बाद ये आप डिलीट कर दें। अब क्या करेंगे, 5 फीट का जितने का भी आप गेट लगाना चाहते हैं, कोई डायमेंशन गिवन नहीं है गेट का, तो हम ऑफसेट दे देते हैं 5 फीट का। तो यहाँ पे मैंने ऑफसेट दे दिया। इसके बाद कंट्रोल ए से सिलेक्ट आल कर लें और ट्रिम कमांड यूज़ करें और इनको डिलीट कर दें। मैं एक गेट लगाता हूँ, आप दूसरे खुद लगा लें। इसके बाद क्या करना है, अब हमें गेट बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो जितनी भी फीट आप रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से एक लाइन लगाएं। मैंने 5 फीट का रखा, तो मैं 5 फीट का एक लाइन लगाता हूँ। इसको ऑफसेट दे दें 2 इंचज का। उसके बाद यहाँ से मिला लें। अब क्या करेंगे, 5 फीट का गेट है तो 5 फीट का एक और ऑफसेट लगाएंगे यहाँ पे, इस तरफ। लगाने के बाद हम अब क्या करेंगे, आर्क को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये पॉइंट
ऑर्थो को यहाँ से आप ऑफ कर दें और ये पॉइंट, तो ये हमारा गेट बन गया। और यहाँ से एक 2 इंच का एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ट्रिम कमांड से इनको डिलीट कर दें और सेलेक्ट, इसको डिलीट कर दें। अब इसको ब्लॉक बना दें। तो ब्लॉक का नाम मैं फॉर एग्जांपल डी रख लेता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, अलाइन कमांड को यूज़ करूँगा। इसको थोड़ा मूव करके यहाँ पे लेके आते हैं। कैसे हम प्लेस करते हैं डोर को। अब हम क्या करेंगे, अलाइन कमांड यूज़ करेंगे। एंटर। यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ सेंटर पे रखें और यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ पे सेंटर पे रख के एंटर करें और यस कर दें। तो ये हमारा सेंटर पे आ गया। तो इस तरह आप गेट लगा देंगे। गेट लगाने के बाद जहाँ भी गेट है वहाँ पे आप गेट रख लें। जहाँ से भी जितना भी आप गेट का स्पेस बनाना चाहते हैं वो आप बना लें। उसके बाद डायमेंशन में जाएं और क्विक डायमेंशन को सिलेक्ट करके आप इनको डायमेंशन देते जाएं। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन दे रहा हूँ अब। क्विक डायमेंशन में जाके आप इसको सिलेक्ट करके जैसे एंटर करेंगे तो आप लोगों के डायमेंशन ये इस तरह बनते जाएंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया और मैं इसको ड्रैग करके लिख के आता हूँ तो ये हमारे डायमेंशन बन रहे हैं। डायमेंशन हमारे शो नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल और यहाँ पे आने के बाद मॉडिफाई करेंगे। यहाँ से आप मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे स्केल को इंक्रीज कर दें। मैंने 6 पे रखा और मैंने जैसे ओके किया और इसको मैंने क्लोज किया तो अब मेरे डायमेंशन अब शो होने लगे। हमारे इंचेस में है तो इसलिए थोड़ा आप लोगों को फ़र्क दिखाई दे रहा है। तो इसका कोई इशू नहीं है, आप दरवाजे रखें और उसके बाद ये डायमेंशन देख के उसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको सबमिट करवा दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस टाइप के वीडियो आप लोगों के पास जल्द अज जल्द पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।